एक साल के लिए नहीं सोचा कि आइंदा साल मैं दुनिया में नहीं रहूँगा और ये महीना ये रमज़ान ये साल नसीब नहीं होगा, ये इन्होंने नहीं सोचा। वो भी हमारी तरह दुनिया में मस्त थे, खाते थे, पीते थे, चलते फिरते थे, हंसी खुशी लोगों से बातें करते थे, कारोबार करते थे, अपनी बीवी बच्चों में मस्त थे। लेकिन मेरे भाई दोस्तों हो, एक मौत के झटके ने सारी चीज़ों से अलग करके हमेशा हमेशा से दुनिया से अलग कर। तो हम सबको दुनिया छोड़नी है और दुनिया से जाने के बाद मेरे भाई दोस्तों हो, दुनिया की कोई चीज़ हमें नफा नहीं देगी। एक आदमी खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती मौत तक फायदा देगी। एक आदमी मालदार है तो उसकी मालदारी उसको मौत तक नफा देगी। एक आदमी तंदुरुस्त है तो उसकी तंदुरुस्ती उसको मौत तक नफा देगी। एक आदमी मालदार है तो उसकी मालदारी मौत तक नफा देगी। यानी दुनिया की जो चीजें हैं हमारे पास, जो आज मैं कहता हूं मेरी है, ये सारी की सारी चीजें मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये मौत तक हमें नफा पहुंचाए। मौत के बाद की आखिरत की जिंदगी, उस जिंदगी के अंदर दुनिया की कोई चीज नफा नहीं देती। वहां आदमी अपने ईमान को लेकर जाएगा, वहां अपने अमाल को लेकर जाएगा। इसलिए मरने के बाद सबसे पहला सवाल जो है मेरे भाइयों कब्र में, वो ईमान के बारे में, मन रब कि बताओ दुनिया में किसको रब मानकर आए, किसको पालनहार मानकर आए, किसका यकीन लेकर दुनिया से आए, कौन मारने वाला था, कौन जिलाने वाला था, कौन रोजी पहुंचाने वाला था, कौन पालने वाला था, बीमारी तंदुरुस्ती देने वाला कौन था। सबसे पहला सवाल मेरे भाई दोस्तों को दुनिया से जाने के बाद ईमान के बारे में, सबसे पहला सवाल, जिसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने मौका दिया है कि दुनिया की चीजों में रहकर, असबाब में रहकर, दुनिया की सारी चीजों में रहकर अपने खालिक और अपने मालिक, जिसने हम सबको पैदा किया है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने पूरी दुनिया को वजूद दिया है, जिसकी मर्जी से मेरे भाई दोस्तों को दुनिया का निज़ाम चल रहा है, जिसकी मर्जी से पूरी दुनिया की नक्शे, पूरी दुनिया की फैली हुई चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसी ने पैदा की है और उसी की मर्जी से ये हरकत कर रही है और उसी की मर्जी से नफ़ा पहुंचा रही है, उसी की मर्जी से नुकसान पहुंचा रही है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, उस खालिक का यकीन हमारे दिलों में पैदा हो जाए कि वही मेरी ज़रूरत को मुझसे ज़्यादा जानने वाला है, मेरे घर वालों की ज़रूरत को मुझसे ज़्यादा जानने वाला है, मेरी ज़रूरत को जितना मैं नहीं जानता हूँ, मेरी बीवी बच्चों की ज़रूरत को जितना मैं नहीं जानता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा रब जानता है। उसने पैदा किया है, वो खालिक है। खिलाने वाला, पिलाने वाला, हर मौके की, हर वक्त की, हर ज़रूरत को पूरी करने वाला। 5 मिनट के बाद मुझे क्या ज़रूरत है मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो सब जानता है और अपनी कुदरत से उसका इंतजाम करता है, उसकी कुदरत से इंतजाम कर रहा है। वो हमारी मां से 70 गुना ज्यादा हमसे प्यार करता है। हाँ, हमारी जो मां है वो हमसे कितनी मोहब्बत करती है, उससे 70 गुना ज्यादा प्यार अल्लाह हम सबसे कर रहा है, मेरे और आपसे कर रहा है। जितना एक बाप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखता, एक मां अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती, उससे ज्यादा हमारा रब हमारा ख्याल रखता है। जो चीज जितनी जरूरत है है अल्लाह ने उसको दुनिया में आम कर दिया। अगर हमसे कोई मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग हो, एक गिलास पानी के बदले में हमारी 60 साल की मेहनत करके कमाई हुई मिलकर, 60 साल मेहनत करी, 70 साल मेहनत करके जो हमने दुकान
जो चांदी, जो पैसे जमा किए हैं, उसके बदले में कोई आदमी यूं कहे कि एक गिलास पानी के बदले में सब देना पड़ेगा, तो आदमी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसका सौदा कर दे। ये करेगा नहीं करेगा? कर दे। एक गिलास पानी के बदले। हाँ, आदमी अपनी, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक वक्त का पेशाब करने के लिए, एक वक्त का पेशाब हो जाए, उसके लिए अगर उसको अपनी जिंदगी भर की मिलकत देनी पड़े तो दे देगा, अपनी जान बचाने के लिए। वो हमारी मां से ज्यादा हम पर मेहरबान है। हाँ, पता नहीं दिन में कितनी मर्तबा सांस ले रहे हैं, सांस निकाल रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, पी रहे हैं, न मालूम कितना पानी इस्तेमाल कर लिया अभी तक। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। हर घड़ी, हर कदम, हर लम्हा मेरे भाइयों उसके मोहताज है, हमें उसकी जरूरत है, हम सब उसके मोहताज हैं। उसकी मर्जी के बगैर खा नहीं सकते, उसकी मर्जी के बगैर पी नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं कि घर में खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जी चाहने के बावजूद भी नहीं खा सकते। डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं खा सकते, कि उसकी मर्जी के बगैर खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं, और खाना खाने के बाद उसकी मर्जी के बगैर खाना हजम नहीं कर सकते, और पानी पीने के बाद उसकी मर्जी के बगैर वो पीना हजम नहीं होता है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है, वो रोजी पहुंचाने वाला है। इसलिए किताबों में लिखा है हमारी रोजी आसमानों में है, जमीन में नहीं है, आसमानों में है, वहां से उतरती है। हर एक की मुकद्दर की रोजी जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिख दिया है, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर वो मुझसे छीन नहीं सकती। और जो अल्लाह ने नहीं लिखा है, जो मेरी मुकद्दर में नहीं है, मेरे भाइयों, पूरी दुनिया की सारी ताकत मिलकर मुझे दे नहीं सकती है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। हम सब ने कलमा पढ़ा है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। कि अच्छी और बुरी तकदीर पर हम सब का ईमान है कि जो हुआ वो अल्लाह ने किया है, और वो मेरी मुकद्दर में होना ही था, कोई नहीं बचा सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला रात को अंधेरे में जा रहे हैं, कुछ नौजवान आपके पीछे चले, आपने पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? आपने पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बोले हजरत रात को अकेले जा रहे हैं, कोई चीज आपको तकलीफ ना पहुंचाए। तो पूछा भाई किससे हिफाजत करोगे, जमीन वाले से करोगे कि आसमान वाले से? हजरत जमीन वाले से हिफाजत कर सकते हैं, आसमान वाले से कैसे कर सकते हैं? बोले जाओ अपना काम करो, जब तक मेरी हलाकत का, बर्बादी का फैसला आसमान पर नहीं होगा, पूरी जमीन की ताकत मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जिस दिन मेरी बर्बादी का फैसला हो जाएगा, अब पूरी दुनिया की ताकत मिलकर मुझे नहीं बचा सकती। फैसला तो ऊपर होता है। हाँ, राहत का, तकलीफ का, इज्जत का, जिल्लत का, कामों के बनने और बिगड़ने का, बीमारी और तंदुरुस्ती का, ये जो फैसले होते हैं मेरे भाइयों आसमान में होते हैं। वो हिफाजत करने पर आवे तो दुनिया की सारी ताकत मिलकर आदमी का कुछ नहीं कर सकती। फिरौन ने 12,000 बच्चे कत्ल किए, 12,000 बच्चे कत्ल किए, इस खौफ की वजह से कि मूसा पैदा हो। लेकिन अल्लाह ने फैसला कर दिया था कि हमें ये करना है, तो 12,000 बच्चे कत्ल किए उसने। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से फिरौन के घर में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। कि वो जो चाहे कर सकता है, पूरी दुनिया में उसी की मिल्कत है मेरे भाइयों, उसी की मर्जी है, उसी का हुक्म चल रहा है, उसी की मर्जी से दुनिया का निजाम, हम सब की जिंदगी का निजाम, ये उसी की मर्जी के ताबे है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, हमारे चाहने से ना चाहने से मेरे भाइयों समझो कुछ नहीं होता। इस जमीन पर वही होता है जो वो चाहता है। हालांकि उसके दिल में बात आई कि यही मूसा है,
जब वो पेटी खोली, संदूक खोली और उसमें जो खूबसूरत बच्चा निकला तो उसके जबान से बेशक पहला लफ्ज ये निकला कि यही मूसा है। लेकिन उनकी बीवी के दिल में अल्लाह ने बात डाली, कहते नहीं, इनका कबीला तो इधर रहता है, मूसा अलैहिस्सलाम वाला, जो आप कह रहे हैं कि इसमें से बच्चा पैदा होगा, और ये बेटी तो इधर से आ रही है। कि फैसला मेरे भाई जब ऊपर हो जाता है तो अकल वालों की अकलें बेकार हो जाती है, काम नहीं करती है। अच्छी अच्छी अकल वाले पागल हो जाते हैं जब अल्लाह फैसला कर दे किसी बात का। तो हम सब का सुख, हम सब का दुख, हमारी राहत, हमारी तकलीफ मेरे भाइयों उसी के कब्जे में है। वो चाहेगा तो दुनिया की जिंदगी हमारी खुशहाल बनेगी, अगर वो नहीं चाहेगा तो दुनिया की खुशहाल करने वाली सारी चीजें हमारे पास हो लेकिन जिंदगी खुशहाल नहीं बची। वो चाहे तो जिंदगी राहत वाली हो, वो चाहे तो जिंदगी सुकून वाली हो, वो चाहे तो जिंदगी में इत्मीनान हो। अगर वो ना चाहे मेरे भाई हो तो दुनिया भर की चीजें हमारे पास होने के बावजूद भी जिंदगी में राहत ना हो, जिंदगी में सुकून ना हो, जिंदगी में इत्मीनान ना हो। हाँ, उसको राजी करना ये हमारी जिंदगी का मकसद है कि उसके ताबे बन जाए, अपने आप को उसकी मर्जी के ताबे बना दे। ये मुसलमान की शान है मेरे भाइयों, ये ईमान वाले की शान है कि मुसलमान कभी अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मुसलमान तो हमेशा हर कदम, हर लम्हे, हर घड़ी में, हर मौके पर अल्लाह की मर्जी का ताबे होता है। कि जो अल्लाह को पसंद है वो मुझे पसंद है, जो मेरे नबी को पसंद है वो मुझे पसंद है। ये हम सब की जिंदगी का मकसद है कि उससे हमारा संबंध जुड़ जाए, उससे हमारा ताल्लुक जुड़ जाए, उससे हमारा मामला सही हो जाए, उसको राजी करने वाले कामों में अपने आप को लगा दे, उसको राजी करने वाले कामों में अपनी जिंदगी को लगा दे। मेरे भाई, सहाबा के दिलों में बात यकीन के साथ उतर चुकी थी, इसलिए डरते थे अल्लाह की नाफरमानी से। थोड़ी गलती हो जाती थी बेचैन हो जाती कि क्या हो गया। हाँ, यकीन के साथ दिल में बात उतर चुकी थी कि कामयाबी दुनिया और आखिरत की ये अल्लाह की मानने में ही है, अल्लाह को राजी और खुश करने में है। ये बात अंदर यकीन के साथ उतर चुकी थी तो थोड़ी भूल हो जाती थी तो बेचैन हो जाती, परेशान हो जाता कि क्या हो गया। हम बार बार मेरे भाइयों फजाइल अमाल के अंदर ये वाक़यात पढ़ते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका दर्जा नबियों के बाद का है, इंसानों में सबसे अफजल आदमी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम खुलासा मैंने दुनिया में सब का हक अदा कर दिया, इनका हक तो अल्लाह ही अदा करेंगे। इतना बड़ा आदमी, और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, भूख की हालत में रुकमा अंदर उतरा है, भूख की हालत में रुकमा अंदर उतरा है। खाने के बाद पता चला कि ये खाना मेरे लिए अच्छा नहीं था, तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों उसको बाहर निकाला, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, निकल नहीं रहा है। किसी ने कहा हजरत पानी पियो, पानी के जरिए निकलेगा। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों पानी पी पी कर उसको क्या करके बाहर निकाला, वॉमिट करके बाहर निकाला। पूछने वाले ने पूछा हजरत एक लुकमे की वजह से इतनी तकलीफ, एक लुकमे की वजह से इतनी मशक्कत उठाई? बोले हाँ, अगर मेरी जान के साथ भी अगर ये लुकमा निकलता तो मैं उसको निकालता। अगर ये लुकमा निकलने में अगर मेरी जान निकलती तो भी मैं इसको निकालता। फिर क्या फरमाया कि वो बदन जो माल हराम से परवरिश पाए जहन्नम उसके लिए बेहतर है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। इस्तेज़ाब था दिलों में, क्योंकि लुकमा अंदर न जावे, अल्लाह की नाफरमानी के साथ, अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई लुकमा अंदर न जावे, कोई काम ऐसा ना हो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। 24 घंटे की धूल, 24 घंटे की फिक्र ये थी मेरे भाई। ये बात यकीन के अंदर उतर चुकी थी कि नहीं, कामयाबी अल्लाह के हुक्म में है, अल्लाह की मानने में है, अल्लाह के हुक्मों के ताबे होने में है। आज मेरी आपकी जिंदगी में जो बेदीनी है, मेरी और आपकी जिंदगी में मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों जितने गुनाह
अल्लाह की नाफरमानी है वो मालूमात की कमी की वजह से नहीं है, वो जितने गुनाह हैं वो हमारे अंदर के यकीन की कमजोरी की वजह से। ये बात अभी तक यकीन के अंदर आई नहीं है, ये बात अभी तक दिलों में उतरी नहीं है मेरे भाई, जैसे उतरनी चाहिए। इसलिए आदमी दुकान पर बैठकर झूठ बोलता है, कारोबार में झूठ का सहारा लेता है, और मुसलमान कहता है कि मतलब झूठ बोले होगे कि धंधों के मुंह चाहे, हमारे ईमान का देवाल निकल जाएगा भाइयों। हालांकि हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सच आदमी को नजात देगा और झूठ आदमी को हलाक करेगा। ये झूठ बोलकर नफा नहीं कमा रहा है, ये झूठ बोलकर मेरे भाइयों फायदा नहीं उठा रहा है, ये झूठ बोलकर अपनी हलाकत का सामान तैयार कर रहा है, अपनी बर्बादी का सामान तैयार कर रहा है कि झूठ इसको हलाक करेगा। कि यकीन की कमजोरी की वजह से आदमी झूठ का सहारा लेता है, धोखे का सहारा लेता है। धोखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मफहूम खुलासा, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते जिसका खुलासा, मेरा उम्मत हर गुनाह कर सकता है, मेरा उम्मत ही झूठा नहीं हो सकता है। ये मुसलमान और झूठ ये जमा ही नहीं हो सकता है, ईमान और झूठ, कि मुसलमान होकर जवान पर झूठ हो। ये झूठ बोलकर मेरे भाइयों हमारी अकल को कह रही है मैं नफा कमा रहा हूं, हमारी अकल को कह रही है मैं फायदा उठा रहा हूं, लाखों का नफा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे भाइयों ये लाखों का नफा नहीं है, ये हम सब अपनी हाथों से अपनी हलाकत का सामान तैयार कर रहे हैं, चाहे हमारी अकल कुछ भी कहे। कि जो माल अल्लाह को नाराज करके आएगा घरों में, जो माल अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर घरों में आएगा, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये राहत लेकर नहीं आएगा, ये सुकून लेकर नहीं आएगा, ये बरकतें लेकर नहीं आएगा, ये वबाल लेकर आएगा। हाँ, ये अल्लाह की नाराजगी को लेकर आया है माल, अल्लाह को नाराज करके घरों में आया। ये माल कभी घरों में सुकून लेकर नहीं आएगा मेरे भाइयों। ये माल घर वालों के पेट में जाएंगे कि जो माल अल्लाह को नाराज करके घरों में आए हैं, ये माल ये रोजी माँ के पेट में जा रही है, बाप के पेट में जा रही है, बीवी के पेट में जा रही है, बच्चों के पेट में जा रही है, और आदमी चिल्लाता है, शिकायत करता है, मौलवी साहब दुआ करो, छोकरो नाफरमान है। अरे मेरे भाई बुजुर्गों, हमने इसको गलत कमाकर खिलाया है, ये कभी अल्लाह का फरमाबरदार नहीं हो सकता। हमने कमाने में बेहतियाती की है। इसके सोच विचार कभी पाक नहीं हो सकते। आदमी कहता है ना, गलत गलत ख्यालात आते हैं, गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़कूरात में है, लुकमा समंदर है और ख्यालात उसके मोती हैं। लुकमा समंदर है, ख्यालात उसके मोती हैं। जैसा लुकमा होगा ऐसे ख्यालात आएंगे। गुजराती में कहेवत है, जेવું જાય અન્ન એવું બને મન। हम सब सोचे हमारी कमाइयों का हालत, हमारी कमाई की क्या हालत है। हम अपनी दुकान पर बैठकर क्या बोलते हैं, हम हमारी खरीदी कैसी है और हमारा बेचना कैसा है। नफे की लालच में आदमी, मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, और नुकसान से बचने के लिए आदमी गलत रास्ता इख्तियार करता है। हालांकि मेरे भाइयों, मुकद्दर से एक दाना ज्यादा मिलने वाला नहीं है। हज़रत सत्तार मदरसे में लिखा है, जब किसी के घर में मौत होती है, मैयत, और लोग रोना शुरू करते हैं, रिश्तेदार आकर रोना शुरू करते हैं, पड़ोसी आकर रोना शुरू करते हैं, उस वक्त एक फरिश्ता घर के दरवाजे पर आकर ऐलान करता है, आप लोग क्यों रोते हो, आप लोग क्यों रोते हो। मैंने मरने वाले की पूरी दुनिया में तलाश किया, ये मरने वाला अपनी मुकद्दर का एक दाना खा चुका है। एक दाना मुकद्दर से ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए आदमी कमाने में मेरे भाइयों सही तरीके इख्तियार करें, हलाल तरीके से कमावे, पाप कमावे। हलाल थोड़ा होता है लेकिन बाबरकत होता है, बाबरकत होता है। रोजी में कसरत असल नहीं है मेरे भाइयों, रोजी में बरकत असल है। हम सब कसरत की तलाश में हैं, और रोजी में कसरत की तलाश में आदमी न करने के काम करता है, न बोलने के बोझ होता है।
बरकत है, बरकत। और बरकत है तो आदमी मोहताज नहीं रहेगा। और मेरे भाइयों, कसरत खूब है, बरकत नहीं है तो मौत तक मोहताजी के साथ रहेगा, मोहताजी पूरी नहीं होगी। इसका माल आने के बावजूद भी मेरे भाइयों मोहताजी खत्म नहीं होगी, आदमी मोहताज रहेगा। तो हमारी जिंदगी में मेरे भाइयों बुजुर्गों, सबसे बुनियादी कमजोरी मेरी और आपकी ये है, हमारे अंदर मेहनत न होने की वजह से दिल जो है ना इस बात के यकीन से खाली हो गया है कि कामयाबी दीन में है। ये हमारी जुबान बोलती है कामयाबी दीन में है, लेकिन दिल में यकीन नहीं है। सहाबा के दिलों में मेहनत करके मेरे भाइयों कुर्बानी देकर इन्होंने एक जमाने तक, लंबी मुद्दत तक इसके बारे में कुर्बानी देकर ये बात दिलों में जमाई थी। तो हम सब सहाबा की जिंदगी सुनते हैं कि नमाज पढ़ रहे अपने बाग में और नमाज में बाग का ख्याल आ गया, लाखों का बाग था, लाखों का, और बाग का ख्याल नमाज में आ गया। इस बात को मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर सके और क्या कहा कि जो चीज अल्लाह को राजी करने में माने बन जाए वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो बाप को सदका कर कि नमाज में शहवा पैदा हो गया। क्या वो नमाज में हमने वाकया कितनी मरतबा सुना मेरे भाइयों। आज हमारी नमाज का क्या है, हम सब अपनी नमाज का हिसाब करें, हमारी नमाज का क्या है। किताबों में नमाज की तासीर लिखी है कि नमाज की तासीर यह है कि नमाज आदमी को बेहयाई और बुरे काम से रोकेगी, ये नमाज की तासीर है। आज हम सालों से नमाज पढ़ने के बावजूद भी आज हमारी आंखें बदनजरी से नहीं बच रही। हालांकि नमाज की तासीर है, हर चीज की तासीर होती है। जैसे नींबू में खट्टापन है, शक्कर में मीठापन है, मिर्ची में तीखापन है, हर चीज की तासीर है। ऐसे नमाज की भी एक तासीर है कि नमाज आदमी को गुनाहों से रोकेगी। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारी नमाज हमने मेहनत करके ऐसी नहीं बनाई है कि जो नमाज हमें गुनाह से रोके। कि नमाज पढ़ने के बाद भी आंखें बदनजरी कर रही है, नमाज पढ़ने के बाद भी जबान झूठ बोल रही है, जबान गीबत कर रही है। मतलब अभी नमाज में मेहनत की जरूरत है। वरना ये हो ही नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी ने कहा फलाना आदमी रात भर नमाज पढ़ता है, सुबह होते ही चोरी करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका खुलासा उसकी नमाज अनकरीब उसको इस काम से रोके। यानी अगर गुनाह है और नमाज सही है तो ये हो ही नहीं सकता है जिंदगी में नाफरमानी। अगर जिंदगी में मेरे भाइयों गुनाह हो रहे हैं तो इस बात की दलील है कि नमाज अभी सही करने की जरूरत है। नमाज सही नहीं है। हम सब ने मगरिब की नमाज पढ़ी, मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी। हम सब अपनी मगरिब की नमाज का हिसाब करें कि 3 रकात हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, ये 3 रकात में मेरी क्या हाल, मेरा क्या हाल। नमाज में अल्लाह ही नजर नहीं आ रहे, बाकी सब नजर आ रहे। अल्लाह ही सामने नहीं है नमाज में, बाकी सब सामने है। दुकान सामने है, बीवी सामने है, बच्चे सामने हैं, बाजार सामने है। नमाज में सब है, अल्लाह ही सामने नहीं है। हालांकि मेरे भाई ये तो अल्लाह की मदद को लेने के लिए सबसे बड़ा हथियार अल्लाह ने हमें दिया है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कुरान में अल्लाह फरमाता है इसका मफहूम खुलासा ये है कि अल्लाह की मदद हासिल करो, नमाज के साथ सब्र करो। अल्लाह की मदद लेने का अल्लाह ने रास्ता दिया है, जरिया दिया है। दुनिया में बड़े बड़े जो इनकलाब आए, बड़े बड़े जो काम हुए मेरे भाइयों, वो नमाज और दुआ से हुए। नमाज और दुआ ये मुसलमान के 2 बड़े हथियार हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, अशक्य को शक्य कर दे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। अल्लाह ने ये 2 ताकत, ये 2 अमल में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, नमाज और दुआ। बड़े बड़े इनकलाब, कारून को अल्लाह ने हलाक किया, बड़ी ताकत का मालिक था, अल्लाह ने दुआ के जरिए से हलाक किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को बाग बनाया, अल्लाह ने दुआ के जरिए से अल्लाह ने आग को बाग बनाया। हालांकि कितनी बड़ी आग जलाई, अगर चिड़िया ऊपर से जावे तो भून के नीचे गिर जावे। अल्लाह ने आग को बुझाया नहीं, आग को अल्लाह ने बुझाया, आग जलती रही,
सिफत खींच ली और अपने खलील को अल्लाह ने 40 दिन अंदर रखा। ये दुआ से हुआ। ये बड़े बड़े इनकलाब, जंगे बदर में 1000 के सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पूरी रात की और आपका पूरी रात का रोना, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने बगैर असबाब के, बगैर चीजों के, बगैर सबब के अल्लाह ने सहाबा की हिफाजत, नमाज और दुआ से। तो नामुमकिन हमारे लिए, उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं है मेरे भाइयों। मुश्किल हमारे लिए, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। शर्त ये है कि आदमी हर मौके में, हर जगह पर, हर हाल में आदमी अल्लाह की तरफ रुजू हो। वही नमाज आज भी है, वही दुआ आज भी है, वही कुरान आज भी है मेरे भाइयों। कमजोरी हम सब के यकीन की और हमारे अमल की, हमारे यकीन और हमारे अमल की। अल्लाह ने दो बड़े हथियार हमें दिए, नमाज और दुआ। आदमी दुआ मांग रहे तो इस बात की दलील है कि आदमी अल्लाह को, अपने आप को अल्लाह का मोहताज समझता है। इस बात की दलील है कि हम दुआ मांग रहे हैं। और अगर दुआ के लिए हाथ नहीं उठते मेरे भाइयों, तो हमारी जबान नहीं कहती है, हमारा अमल ये कहता है हम अल्लाह के मोहताज नहीं है। अल्लाह को मांगने वाला बहुत पसंद है, मांगने वाले से अल्लाह खुश होते हैं। हाँ, अल्लाह ने कुरान में हुक्म किया, मांगो मुझसे, मैं कबूल करने वाला हूं। मांगना अल्लाह से, ये बहुत बड़ी इबादत है। दुआ, दुआ खाली हाजत के लिए नहीं है कि भाई चलो जरूरत पड़े तो मांगो, हाजत हो तो मांगो, तकलीफ हो तो मांगो। नहीं मेरे भाइयों, दुआ इबादत है। इसको इबादत समझकर मांगो। जैसे नमाज इबादत है, जैसे कुरान की तिलावत इबादत है, जैसे रोजा इबादत है, ऐसे दुआ भी इबादत है। रोजाना मांगनी चाहिए, हाजत हो कि ना हो, जरूरत हो कि ना हो, हर हाल में मेरे भाइयों रोजाना मांगनी चाहिए। किताब में लिखा है, जब आदमी राहत के औकात में, राहत के वक्त में अल्लाह को याद करता है और जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, और वो जब हाथ उठाता है और अपनी मुसीबत को अल्लाह को सुनाता है, तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, ये तो मानूस आवाज, ये मानूस आवाज है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को इसका पाबंद बनाना। हाँ, नमाज का पाबंद, दुआ का पाबंद, तिलावत का पाबंद, और मेहनत कर रहा अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में। कोई बेनमाजी न रहे, अपने खुद तो पाबंद बने, लेकिन हमारी ये फिक्र, हमारी ये धूल, हमारी ये सोच बन जाए मेरे भाइयों, हमारे दिल की ये कुड़क और दर्द बन जाए कि मेरे मोहल्ले में कोई बेनमाजी न हो। हर मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए, हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से जुड़ जाए। ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। आज मेरे भाइयों, हमारे मोहल्ले का हाल देखें। ईशा में कितने नमाजी होते हैं? है भाई, ईशा में 100 नमाजी है, फजर में 20 नमाजी है। अच्छा खासा नमाज का पाबंद, 4 वक्त की पाबंदी से सालों से करता है, वो आदमी फजर की नमाज में नहीं आता है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, 90% से ज्यादा मुसलमान फजर की नमाज में नहीं आते हैं। उसके बारे में हमने क्या सोचा? उसके बारे में हमने क्या फिक्र की? हमारे अपने घर का क्या हाल है? मेरे घर में मेरे बच्चों का क्या हाल है? मेरी बीवी का क्या हाल है? जवान बेटा फजर की नमाज छोड़कर सोया है और बाप पहली सब में है, लेकिन बाप को फिक्र नहीं है कि मेरे जवान बेटे की फजर छूट रही है। हम सब की फिक्र बन जाए मेरे भाइयों कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में कोई नमाजी ना हो। अभी हम एक इलाके में, एक इलाके वाले ने कारगुजारी सुनाई, खड़े होकर, एक हल्के वाले खड़े हुए हैं, कहा हमारे यहाँ 13 मस्जिद है, 13 मस्जिद में कोई भी नमाजी नहीं। 13 बस्ती, एक हल्के में 13 बस्ती है। पूछा कितने फीसद नमाजी है? बोले कोई भी नमाजी नहीं है। दूसरे हल्के वाले खड़े हुए, हमारे हल्के में 9 मस्जिद है। पूछा कितने फीसद नमाजी है? बोले 100% नमाजी, कोई भी नमाजी। तीसरे हल्के वाले खड़े हुए, आपके यहाँ कितनी मस्जिद है? बोले 12 बस्तियां हैं। नमाजियों की फीसद? बोले 100% है, कोई भी नमाजी। 5 हल्के वाले खड़े हुए तकरीबन, इन्होंने गिनाया कि हमारे कोई भी नमाजी नहीं है। हमने गिनती लगाई, मैंने गिनती लगाई कि भाई कितनी मस्जिदें हुई, एक 13, एक 12, एक 9, ऐसे गिनती लगाई तो 51 बस्ती ऐसी निकली जिन्होंने सुना है हमारा कोई भी नमाजी नहीं है।
सारे मर्द नमाजी हैं, सारी औरतें नमाजी हैं। आज मेरे भाइयों बहुत फिक्र की बात है, इतने सालों की तबलीग और इतने सालों की मेहनत के बावजूद भी हमारे मोहल्ले में भी 50% नमाजी नहीं। तो हम क्या मेहनत कर रहे हैं? मेहनत क्या हो रही है? मैंने बाद में एक साथी से पूछा कि भाई बात सही है, 100% नमाजी ये कह रहे हैं, 51 बिस्तर गिराई। बोले हाँ इससे ज्यादा हो सकती है, ये तो बहुत एहतियात के साथ बताइए। मैंने कहा औरतें भी? हाँ। बोले औरतें भी खेत में नमाज पढ़ लेती है। खेत में अगर नमाज का वक्त होता है खेत में, फिर उसने आगे की बात बताई, हमारी औरतें खेत में मजदूरी करती है, मजदूरी वो भी पर्दे के साथ करती है, बगैर पर्दे के नहीं करती है। उससे आगे की बात उसने कही, हमारी औरतें अपने घर के अंदर गाय भैंस का दूध दूध देती है, दूध दोती है, वो भी पर्दे के साथ होती है, बगैर पर्दे के नहीं होती है। आज हमारे घर का क्या है? हमारी औरत, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बीवी सब्जी की लारी आती है बगैर पर्दे के बाहर, बच्चे की स्कूल की रिक्शा आती है बगैर पर्दे के बाहर, घर की सफाई के लिए बाहर निकलती है बगैर पर्दे के बाहर। अरे वो खातून, वो औरत गाय का दूध हो रही है, पर्दे के साथ हो रही है, खेत में मजदूरी कर रही है, पर्दे के साथ खेत में काम कर रही है। ये माहौल कैसे बना मेरे भाई? ये बातों से नहीं बना है, ये मेहनत से बना है, कुर्बानी से बना है। ये मेहनत और कुर्बानी से बना है। आज हमने अपने घर में क्या मेहनत की? हम सब सोचे हमारे घर की तालीम का क्या है। मैं खुद सोचूं मेरे घर की तालीम का क्या है, कि तालीम बरकत के लिए हो रही है कि तालीम हकीकत के साथ हो रही है। और मैं अपने घर की तालीम में कितनी मतलब बैठा, ये हफ्ते भर में, पिछले जुमेरात से आज जुमेरात तक, ये हफ्ते में घर की तालीम में मैं कितनी मतलब है, और ये हफ्ते में कितने दिन मेरे घर में तालीम हुई। हम सब सोचे कि हमारी घर की तालीम का क्या है, हम अपने घर वालों को कितना वक्त देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे आलम की जिम्मेदारी हुजूर पर है, और किताबों में लिखा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना असर की नमाज के बाद अपने घर वालों को वक्त देते थे, घर वालों से मोहब्बत भी करते थे और मोहब्बत के साथ तरबियत भी करते थे। खाली मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत के साथ तरबियत थी। नाबीना साहब आ रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अज़वाज मुताहरात बैठी हैं, आपने कहा पर्दा करो, नाबीना है। कहा हुजूर ये तो नाबीना है। बोले ये नाबीना, आप थोड़ी नाबीना। मोहब्बत भी की अपने घर वालों से और तरबियत भी की है, बच्चों से मोहब्बत भी की है। अपनी नवासी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर उठाकर मदीने के बाजार में ले जाते थे, हसन और हुसैन से मोहब्बत करते थे। आपने नमाज में सजदा लंबा कर दिया, आप मिंबर से नीचे तशरीफ लाए चालू खुतबे में, लेकिन एक मरतबा घर में दाखिल हुए, देखा दो नवासे में से कोई चीज खा रहे हैं। आपने पूछा बेटा क्या खा रहे हो? बोले फलाने कोने में जो खजूर पड़ी थी वो खा रहे हैं। आपने मुंह में से उंगली डालकर बाहर निकाला और यूं कहा बेटा हो सकता है शायद सदके का माल हो और सदके का माल हमारे ले जाएगा। खाली मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत के साथ तरबियत है। आज मोहब्बत तो इतनी कर रहे हैं कि बाजार से हजारों के कपड़े, मेरे भाई को सुनने को सुन्नत के खिलाफ के कपड़े, बेईमानों के कपड़े, यहूद और नसारा के लिबास अपने बच्चों को लाकर पहनाते हैं और ये कहते हैं मेरे बच्चों को मुझसे बहुत मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। हम मेरे भाइयों माल खर्च करके अपनी और अपने बच्चों की, अपने घर वालों की आखिरत गुजार रहे हैं। तो घर की तालीम इसलिए कि घर में माहौल बने। आज हमारे घर में मेरे भाइयों न शरी पर्दे का माहौल है, न हमारे घर में न कुरान की तिलावत का माहौल है, न हमारे घर के अंदर मेरे भाइयों खुशी मौके के गमे पर ये तो पता चल जाता है घर का दीनी म्यार क्या है। वो तो जब घर में खुशी का मौका होता है, गमी का मौका होता है, तो पता चल जाता है कि दिन कितने दर्जे तक का घर है। अभी हमारे एक साथी की बेटे की रुखसती थी, उसने कहा कि ऐसा है वैसा है, इतने आदमी आने वाले हैं, ये कर। मैंने कहा भाई रुखसती में तो बहुत आसान शरीयत ने कर दिया है, रुखसती में इतने सारे
कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने जैसी मेरे भाइयों घर में मेहनत करनी चाहिए, जो फिक्र करनी चाहिए, घर वालों को लेकर रोजाना बैठना चाहिए, इनका दिली जहन बनाना चाहिए, इनको आखिरत समझानी चाहिए, इनको अमाल के नफे बताने चाहिए, वो हमने नहीं बताया। इसलिए कहते हैं तालीम तरबियत के लिए है, खाली तालीम पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है। पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं, किस पढ़ने वाला पढ़ रहा है जैसे एक चौपड़ी पढ़ रहा और सुनने वाले नीची मुंडी रखकर सुन रहे, पढ़ने वाले को पता नहीं क्या पढ़ रहे, सुनने वाले को खबर नहीं क्या सुन हो रही तालीम। समझने और समझाने के अंदर हम खुद समझे और समझाने के अंदर में तालीम करें। ये बहुत ताकतवर अमल है मेरे भाइयों, ये मामूली अमल नहीं है। हाँ, अरे जिस तालीम से पक्का शराबी शराब छोड़ देता है, पक्का बेनमाजी तहज्जुद गुजार बन जाता है, जो तालीम से मेरे भाइयों पक्का जुगार खेलना छोड़ देता है, वो तालीम से मेरे घर में कुरान की तिलावत नहीं हो सकती, वो तालीम से मेरी औरत को पर्दा नहीं मिल सकता, वो तालीम से मेरे घर में शर्म हया नहीं आ सकती है। अरे पक्का शराबी जिसने सालों तक शराब पी है, वो तालीम के हल्के में बैठकर शराब से तौबा कर लेता है। पक्का जुगारी जिसने सालों जुगार खेलने में गुजार दिए, मेरे भाई दोस्तों वो तौबा कर लेता है। पक्का बेनमाजी एक आदमी की मुलाकात हुई हमारी, वो कह रहा है 26 साल के बाद मैं मस्जिद में आया था, जब तबलीग वाले पहले दिन मेरे घर आए, 26 साल के बाद मैंने मस्जिद में कदम रखा था। हालांकि जिस दिन उसकी मुलाकात हुई मेरे भाइयों वो तहज्जुद गुजार था, वो रहता है 26 साल तक मैंने मस्जिद में कदम नहीं रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तहज्जुद गुजार। अरे जो तालीम आदमी को मेरे भाई को सुंदर को तहज्जुद गुजार बना सकती है, वो तालीम हमारे घर में फजर जिंदा नहीं कर सकती। कसूर हमारा है। हम जिस अंदाज से, जो फिक्र से, जो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों जड़ कर और जो कुर्बानी से जो घर में काम करना चाहिए, उस तरीके से घर में तालीम नहीं है। कभी कर ली, कभी छोड़ दी, कभी 2 मिनट कर ली, कभी 20 मिनट कर ली। बहुत ताकतवर अमल है मेरे भाइयों। घर घर की मुलाकात ये कोई मामूली अमल नहीं है। अपने घर में, अपनी मोहल्ले में चलना फिरना, अपने मोहल्ले में चलना फिरना, मुसलमानों के पास जाना, इनकी थोड़ियों में हाथ डालना, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों रहम दिल बनकर जाना, गमख्वार दिल बनकर जाना, ये नबियों की सुन्नत है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, अगर हम नहीं पहुंचेंगे हमारे मोहल्ले में, हमारे भाइयों के घर पे, तो याद रखें बहुत सारी बातें इनके घरों में पहुंच रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए से बहुत गलत बातें घरों में पहुंच रही है, औरतों के कानों में, मर्दों के कानों में, बच्चों के कानों में। अगर हमने अपने मोहल्ले की फिक्र नहीं की, हम अपने मेरे भाई और सुनने को अपने मोहल्ले में चलेंगे फिरेंगे नहीं, और लोगों के घरों में नहीं जाएंगे, और लोगों के पास मेरे भाई और सुनने को बैठकर दिन की बातें नहीं करेंगे, तो याद रखें मेरे भाइयों ऐसे कितने मोहल्ले में खड़े होंगे कि हम परेशान हो जाएंगे कि वो दुनिया भर की बातें पहुंच रही है घरों में, हम नहीं पहुंच रहे। हम सब सोचे हमारे 2.5 घंटे का क्या है, हमारे 2.5 घंटे का क्या है। दुकान के लिए मेरे पास 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, खेती के लिए, नौकरी के लिए और दुनिया भर के काम के लिए मेरे पास वक्त है मेरे भाइयों। नहीं है तो अल्लाह के दीन के लिए वक्त नहीं है, और भी फुर्सत का वक्त नहीं है। हमारी एक साथी अभी सुना रहे थे, बोले मुल्क में गया, वहां पर कारगुजारी का अमल हो रहा, सालाना इनकी कारगुजारी हो रही थी पूरे मुल्क में, और कारगुजारी लेने वाले हिंदुस्तान के थे। यहाँ से भेजा था इनको मशवरे से, वो कारगुजारी सुनाने वाले ने पर्चा निकाला। पहला उमूर था हर साल 4 महीने लगाने वाले इतने, दूसरा उमूर था हर महीने 10 दिन लगाने वाले इतने, तीसरा उमूर था रोजाना 8 घंटे लगाने वाले इतने। वो परेशान हो गए कि हिंदुस्तान में इतने सालों से काम है और इनके यहाँ तो कितने सालों के बाद तबलीग पहुंची है, वो 8 घंटे पर पहुंच गए, वो महीने के 10 दिन पर पहुंच गए, सालाना 4 महीने पर पहुंच गए। हमारे यहाँ मेरे भाइयों सालों से तबलीग है, लेकिन हम अभी 2.5 घंटे नहीं 1 घंटे पर भी नहीं आए। हम कह रहे हैं नमाज जिंदा नहीं हो रही है, मोहल्ले में 100% नमाज नहीं है, मोहल्ले में 100% पर्दा नहीं है, तो ये कहां से आएगा मेरे भाइयों? उसके लिए मेरी आपकी कुर्बानी है। कुर्बानी के साथ मेरे भाइयों हमारा वक्त हमारे मोहल्ले में लगे, अपनी जिम्मेदारी समझकर लगे कि मेरी जिम्मेदारी है,
अल्लाह ने मुझे इसका जिम्मेदार बनाया है कि घर घर जाना और अपने मोहल्ले की फिक्र करना, अपनी बस्ती इलाके की फिक्र करना। हम मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें इसका जिम्मेदार बनाया है। अल्लाह के नबी की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती, कि तुम में का हर एक जिम्मेदार है और हर एक को क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना है। ये तबलीग कोई मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का काम नहीं है मेरे भाइयों, ये तबलीग अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने हमें इसकी जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदार है कि अपने मोहल्ले की फिक्र करना, अपनी बस्ती इलाके की फिक्र करना। क्या हालात है मेरे भाइयों, हम चलेंगे फिरेंगे ना अपनी बस्ती में तो पता चलेगा हमारे मोहल्ले का क्या है, हमारी बस्ती का क्या है। अभी कुछ साल पहले हम दूसरा गश्त कर रहे थे, ये बिस्मिल्लाह के पीछे इलाके में रमजान के महीने में मुसलमान की मुलाकात हुई। तीसरा रमजान था, तीसरा जुमा था, रमजान की तीसरी जुमा थी। उसने यूं कहा, आज तीसरी जुमा है, मैंने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी। हमारे शहर में यह है। अब एक इलाके वालों ने कारगुजारी सुनाई, जोहरों की जमात उनकी चली। एक जमात ने कारगुजारी सुनाई कि हम एक इलाके में चले, 20 दिहाड़ हमको दिए थे, 20 दिहाड़ में 8 मस्जिदें ऐसी मिली जो 8-10 साल से बंद हुई हुई, जुमा भी नहीं हो रही, ईद भी नहीं हो रही। बोले हम गए, मस्जिद का ताला खोला और एक दिन तो मस्जिद की सफाई में लगा, पूरा दिन मस्जिद को साफ करने में गुजर गया। 8 मस्जिदें हमको ऐसी मिली जो 8-10 साल से बंद पड़ी हुई। हमारे अतराफ के अंदर यह हाल है मेरे भाई, हम चैन से नींद सो रहे हैं, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। हमें मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह हमें माफ करे, एक बुजुर्ग कहते थे हमारी फिक्रें भी महदूद हो गई और हमारी दुआएं भी महदूद हो गई। आदमी हाथ उठाता है तो अपनी दुआ में क्या मांगता है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी दुआ, बस आगे कुछ आता ही नहीं है। किताबों में लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए ऐसा रोते थे। लिखने वालों ने लिखा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से ऐसी आवाज आती थी जैसा कि हांडी के पकने की आवाज है, हांडी के पकने की आवाज, ऐसे सीने मुबारक से आवाज आती थी। लिखने वालों ने लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तड़पते थे जैसा सांप का डसा हुआ तड़पता है। आज हमारे घर की बेदीनी हमें नहीं रुला रही है, हमारे मोहल्ले की बेदीनी हमें नहीं रुला रही है, बच्चे की बीमारी रुलाती है, बीवी की बीमारी रुलाती है, कारोबार की कमी रुलाती है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के दिन का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे आंखों के सामने, वो हमें मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों उसके बारे में हमारे दिल में कभी फिक्र करते नहीं। तो हम सब जिम्मेदार हैं, अल्लाह ने हमें इस काम का जिम्मेदार बनाया है। जान अल्लाह ने इसलिए दी है, माल अल्लाह ने इसीलिए दिया है मेरे भाइयों, अल्लाह ने सलाहियत इसीलिए दी है, जवानी अल्लाह ने इसीलिए दी है। ये जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है ना, ये खाली दुनिया पर लगाने के लिए नहीं दिया है मेरे भाइयों, ये सब कुछ अल्लाह ने दीन पर लगाने के लिए दिया है। बड़ा समझदार आदमी है मेरे भाइयों, बड़ा अक्लमंद वो है जो अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बना, अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बना ले, ये समझदार आदमी है। दुनिया से दुनिया बनाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि माल पर लग रहा है, जान माल पर लग रही है, सलाहियतें दुनिया पर लग रही है, ताकत दुनिया पर लग रही है, जवानी दुनिया कमाने में लग रही है। 24 घंटे की सोच और 24 घंटे की फिक्र दुनिया बन जावे, ये कोई मेरे भाइयों कमाल की बात नहीं है कि एक मकान से दूसरा मकान बन गया, दूसरे मकान से तीसरा मकान बन गया, दुकान छोटी थी बड़ी हो गई, ये कोई कमाल की बात नहीं है। अल्लाह वाले फरमाते हैं अक्लमंदी ये है, समझदारी ये है कि आदमी अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बना, अपनी दुनिया से आखिरत बना ले, ये समझदारी है कि माल वहां लगे, हमारी जवानी के जज्बात वहां लगे, हमारी सलाहियतें वहां लगे मेरे भाई, जहां हमारी आखिरत बने, हमारी आखिरत बने, उम्मत की आखिरत बने। हमारे दिल में जज्बे होने चाहिए कि मैं दुनिया से कुछ करके जाऊं, कुछ ऐसा करके जाऊं मेरे भाइयों। एक बुजुर्ग फरमाते थे लोग दुनिया से चीजें कमा कर जाते हैं, लोग दुनिया से चीजें कमा कर जाते हैं, हमारी ये फिक्र हो हम दुनिया से इंसानों को कमा कर जाते हैं। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह मरते यूं कहते थे कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूं, मुल्क मेवात छोड़ के जा रहा हूं,
आज होते तो कहते मैं पूरे आलम छोड़ के जा। ये हमें खुशी होनी चाहिए मौत पर। दुनिया छोड़ते छोड़ते हमें खुशी होनी चाहिए कि मेरे हाथों पर इतने लोग लगे हैं, ये मेरी कमाई है, ये मेरी कमाई है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते थे मरते ही अमल नामा बंद हो जाता है, लेकिन दावत के काम करने वाले का अमल नामा जो दुनिया में अल्लाह की निस्बत पर थका है, घर घर गया है, लोगों की घोड़ियों में हाथ डाली है, लोगों की मन्नत समाजत की है, लोगों को ईमान समझाया, लोगों को आखिरत समझाई, लोगों को दीन समझाया, ऐसा आदमी जब करता है तो इसका अमल नामा बंद नहीं होता है, इसका अमल नामा क़यामत तक चालू है। ये ताज्जुब करेगा मैदान हशर में जब इसकी किताब इसके हाथ में दी जाएगी, इसका अमल नामा इसके हाथ में दिया जाएगा, ये अपने अमल नामे को खोलेगा तो ताज्जुब करेगा, इतनी सारी हज, इतने उम्रे, इतने करोड़ों की ज़कात कि मैंने तो इतने हज नहीं किए, इतने उम्रे नहीं किए, इतनी ज़कात नहीं दी है। कहने वाले कहेंगे तू दुनिया से गया लेकिन मेहनत करके गया, अपने आप को थका कर गया है, ये तेरी मेहनत और तेरी कमाई है, तेरी मेहनत की कमाई है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये कुर्बानी का काम है, कुर्बानी। अपने आप को मेरे भाइयों आदमी कुर्बानी पर डाले, डरे नहीं क्या होगा, घबराए नहीं, शैतान डराता है 4 महीने चला जाएगा तो बीवी का क्या, बच्चों का क्या। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी किताबों में सच्ची किताब कुरान है, और सच्ची किताब में अल्लाह ने सच्चा वादा किया है कि जो अल्लाह के दीन की मदद करेंगे अल्लाह इनकी जरूर मदद करेगा। बल्कि एक जगह पर अल्लाह फरमाते हैं इनकी मदद अल्लाह करते रहेंगे, खाली करेंगे नहीं, करते रहेंगे। जो दुनिया में अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं, इसलिए घबराए नहीं। हज़रत सईद अहमद मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और यूं कहा हजरत, बहुत सारे उसने अपने हालात सुनाए, बहुत सारी परेशानियां सुनाई, हजरत ये तकलीफ है, ये हालात है, ये हालात। हजरत ने पूछा भाई ठीक है लेकिन क्या क्या कहना चाहते हैं? बोले हजरत आपसे दुआ के लिए कहने आया हूँ, आप दुआ करते, हालात बहुत हैं। हजरत ने कहा कि भाई उस मेहनत में लग जाओ, उस काम में लग जाओ जो सारे नबियों की मेहनत है, सारे नबियों की दुआएं तुम्हारे साथ, सारे नबियों की दुआएं तुम्हारे साथ। हाँ? तो अल्लाह की मदद हमारे साथ है, घबराए नहीं, कुर्बानी से डरे नहीं मेरे भाई, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। कुर्बानी कुर्बे रब्बानी है, जितनी कुर्बानी लगेगी उतना अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह की नजदीकी मिलेगी। जितनी कुर्बानी लगेगी उतना हमारी जिंदगी में दीन आएगा, और हमारी कुर्बानी से अल्लाह उम्मत में दीन को जिंदा करेगा। हमारी कुर्बानी से मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इलाकों में दीन जिंदा होगा, घरों में दीन जिंदा होगा, औरतों में मर्दों में दीन जिंदा होगा। अल्लाह हमसे काम लेंगे। इसलिए बुजुर्ग फरमाते थे बातों से तो बातें जिंदा होती है, अमल से अमल जिंदा होते हैं, कुर्बानी से कुर्बानी जिंदा होती है। हम कुर्बानी के साथ खड़े होंगे मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह की जात से उम्मीद है हर जमाने के बातिल को, हर जमाने की बेदीनी को अल्लाह ने कुर्बानी वालों, हक वालों की कुर्बानी से अल्लाह ने खत्म किया। अगर हम कुर्बानी के साथ इस मेहनत को करेंगे, अल्लाह हमारे घर की बेदीनी तोड़ेंगे, अल्लाह हमारे घर की बेदीनी खत्म करेंगे, अल्लाह हमारे मोहल्ले की बेदीनी खत्म करेंगे, और हमारी कुर्बानी से अल्लाह इलाके बस्तियों की अल्लाह बेदीनी खत्म करेगा। हमारे अगलों ने कुर्बानियां दी है मेरे भाइयों। ये तबलीग दुनिया में बयानों से नहीं चली है, ये कुर्बानियों से चली है, कुर्बानियों से। हाँ, हजरत मौलाना मंजूर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मैं एक मर्तबा रमजान के महीने में हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठा था। आप इफ्तारी के मौके पर सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा रहे हैं। रमजान में इफ्तारी में सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू है। आपने कहा, हजरत मौलाना ने पूछा कि हजरत क्यों रो रहे हैं? बोले इतने सारे मेहमान हमारे पास है और इनके इकराम के लिए हमारे पास कुछ नहीं। इनकी अहले मोहतरमा ने ये बात सुन ली, पर्दे में अंदर से एक सोने का हार भेजा और यूं कहकर भेजा कि मेरे बाप ने जितना मुझे दिया था सब बिक चुका है, ये आखिरी चीज है, वो भी आप बेच दो और इसके पैसे आने वाले मेहमानों पर खर्च करो। इसलिए हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जब मेवातियों में बात करते थे तो कहते थे, अरे मेवातियों, सिर्फ तुम्हारे ऊपर मेरे बाप का हक नहीं, मेरी माँ का भी हक, मेरी माँ का भी हक।
ये मेहनत मेरे भाइयों कुर्बानियों से दुनिया में वजूद में आई है। हम चाहे घर न छूटे, बीवी न छूटे, बच्चे न छूटे, कारोबार न छूटे, घर की राहत न छूटे और मेरी जिंदगी में दीन आ जाए, उम्मत में दीन जिंदा हो जाए, ये नहीं होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा। इसके लिए मेरे भाइयों अपने आप को कुर्बानी पर डाले। मसला दुनिया का नहीं है, थोड़ा कुछ करके चले जाएंगे, थोड़ा अपने आप को थका कर चले जाएंगे मेरे भाइयों बुजुर्गों, थोड़ा अपने आप को खपा कर चले जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारी मौत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारी मौत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन हो। इसलिए किताबों में लिखा है कि कब्रों से बाद लोग उठेंगे कयामत के दिन, बाज के चेहरे काले होंगे और बाज के चेहरे नूरानी होंगे। बाज के चेहरे काले होंगे और बाज के चेहरे नूरानी होंगे। वो अल्लाह की जिक्र करते करते कब्रों से उठेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कुछ ऐसा करें कि दुनिया से जावे कि हमारी मौत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन बन जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि हुजूर आज क्या बात पेश आई कि अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है, अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक किया, भाई क्या बात हुई है, मदीने में ऐसा क्या हुआ है। तहकीक के बाद पता चला एक सहाबी बीमार थे और इनका इंतकाल हो गया, बीमारी की हालत। इनकी मौत पर इनकी रूह के इस्तेक़बाल में अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है। अल्लाह करे ऐसी मौत हमें नसीब हो जाए मेरे भाई, कि हमारी मौत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन बन जाए। मरना तो एक दिन हम सबको मरना है, हम सबको मरना है मेरे भाइयों, लेकिन ऐसी मौत मरे कि हमें दुनिया छोड़ने का गम ना हो, हमें दुनिया छोड़ने का रंज ना हो। इसके लिए तैयारी है, अल्लाह ने मौका दिया है। ये धोखे में ना रहें कि जवानी है, ये धोखे में ना रहें तंदुरुस्ती है। मरने वाले सब बूढ़े नहीं होते है भाई, मरने वाले सब बूढ़े नहीं होते और मरने वाले सब बीमार नहीं होते। मौत बुढ़ापे को नहीं देखती, जवानी को नहीं देखती, मौत तंदुरुस्ती को नहीं देखती, बीमारी को नहीं देखती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि अरे मेरे दोस्त, अपनी मौत से गाफिल मत बन, तेरा वो कपड़ा बाजार में पहुंच चुका है जो तेरे कफन का कपड़ा बनने वाला। हम सब अपनी मौत से गाफिल हैं। कभी आधा घंटा अपनी कब्र को याद नहीं हमने, कभी आधा घंटा अपनी मौत को याद नहीं हमने। इसलिए कह रहा कब्रिस्तान जाया करो, आने के दिन में 25 मरतबा मौत को याद करो। जो आदमी 25 मरतबा दिन में मौत को याद करेगा, बगैर शहादत के शहादत की मौत मरेगा। लेकिन मौत कहाँ याद आएगी? दुकान में याद आएगी, बाजार में याद आएगी, घर में याद आएगी। इसलिए कहा हर जुमा को कब्रिस्तान जाया करें, हर जुमा को। और कहा किताब में लिखा है कि शादी और तकरीबात में शिरकत से गुरेज किया करें, बचा करें, और जनाजे में शिरकत किया करें कसरत के साथ, कि जनाजे मौत को याद दिलाते हैं और शादियां आखिरत से गाफिल कर देती हैं। ये प्रोग्राम जो है दुनिया में फंक्शन, तरह तरह के जो फंक्शन होते हैं, आदमी एक फंक्शन भी नहीं छोड़ता है। हालांकि ये दुनिया के जो प्रोग्राम है, ये फंक्शन है, इससे तो गफलत पैदा होती है। जनाजे में शिरकत किया करें, इससे आखिरत याद आती है। कब्रिस्तान जाया करें। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने मौका दिया है, हम सब अपनी जिंदगी का हिसाब करें। जिंदगी के 30 साल पूरे हो गए, 40 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए, मेरी आखिरत के मेरे पास क्या दिया है? खुदा ना खास्ता इस हाल में मौत आ गई तो आखिरत में क्या होगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, हे लोगों अपना हिसाब उससे पहले कर लो कि हमारा हिसाब लिया जाए। हम सबको हिसाब देना। इस हाथ से बहुत सारे लोगों को हमने गुस्ल दिया है, इस हाथ से बहुत सारे लोगों को मेरे भाई हमने कफन पहना है, इस कंधे पर बहुत सारे लोगों को हमने उठाया है, इस हाथ से बहुत सारे लोगों को हमने कब्र के गड्ढे में उतारा है, इस हाथ से बहुत सारे लोगों को कब्रों पर हमने मिट्टी डाली है। ये दुआ पढ़ के बहुत सारी कब्रों पर हमने मिट्टी डाली है। कभी कभी तन्हाई में बैठकर सोचा करें मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक दिन मुझे भी गुस्ल दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा, जनाजे में सुलाया जाएगा। जिस घर में 60 साल गुजरे हैं, 70 साल गुजरे हैं, उस घर में कोई 24 घंटे नहीं रहते। दुनिया 4 दिन रोकर भूल जाएगी। अभी एक जनाजे में गए हमने देखा घर में इतना मातम छाया हुआ है, इतना मातम छाया हुआ है, अचानक मौत हो गई तो ऐसा लग रहा था कि सालों तक
जिंदगी के बारे में खुद तय करना चाहिए। इसलिए मेरे भाई को हिम्मत करे, अल्लाह के वादों पर भरोसा करे। मसला आखिरत का है, अल्लाह आखिरत बना ले, दुनिया से जावे तो ईमान की हालत में जावे, अल्लाह को राजी करके जावे, अल्लाह के नबी को राजी करके जावे, कुछ करके जावे दुनिया से। इसके लिए मेरे भाई को हिम्मत के साथ तय करे। 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगेगा, मेरे भाई ईमान बनेगा, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा, आखिरत की फिक्र पैदा होगी, सुन्नतों वाली जिंदगी बनेगी, अमाल में जान पैदा होगी, नमाज़ें जानदार बनेगी, दुआएं जानदार बनेगी। हाँ, दुनिया से बेरगबती पैदा होगी, उम्मत का दर्द और गम मिलेगा, नमाज़ें सही हो जाएगी, कुरान सही हो जाएगा, बहुत बड़ी आखिरत की कमाई हो जाएगी। इसके लिए हिम्मत के साथ तय करें इंशाअल्लाह। ये मजमे में 4 महीने के लिए कौन तैयार है? बताओ।